हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, चाहे वो किसी भी कोर्स में, इस वीडियो में एटलीस्ट 2 से 3 फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। आपको मैं फिर से क्लियर कर दूँ, एमयू में जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के फॉर्म आ चुके हैं, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर पे। जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन्स वाले सेक्शन में आपको ये गाइड दिखेंगे। यहाँ से इस गाइड में बहुत सारे डिटेल मेंशन है ऑलरेडी। जो आप हमसे सवाल कर रहे होते हैं इनके ज़्यादातर जवाब यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे आपको इनके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लाइक 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम से बीएलएलबी, मास्टर्स के जितने भी कोर्स हैं, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, इन सारे कोर्सेज का फॉर्म इसी लिंक के थ्रू ही फिल होगा। तो आपको इस पर क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पे अब बड़ा सिंपल, कोई फ्रेश स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, ये 3 लाइन पे जाना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन यानी साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है। साइन अप वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से आपका सारा डिटेल मांगा जाएगा। ये डिटेल रजिस्टर पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल जाएगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से, और वहाँ पे सिंपली एक कहेगा क्लिक है टू वेरीफाई का। तो जैसे जब उस पर क्लिक करेंगे या क्लिक हेयर फॉर एड्रेस पे, जैसे जब मतलब लिंक जाएगा वहाँ पे, जैसे जब क्लिक करेंगे आपका आईडी वेरीफाई हो जाएगा। अगर बाई द वे ईमेल नहीं जाता है तो अगेन फिर से दोबारा लॉगिन, मतलब जो आपने अभी पासवर्ड बनाया और जो आपने अभी ईमेल आईडी यहाँ पे डाला है उसको फिर से साइन इन बटन पे क्लिक करके जैसे जब करेंगे तो वहाँ पे कहेगा क्लिक हेयर टू अगेन। तो वहाँ पे अगेन दोबारा फिर से पासवर्ड या फिर से एक लिंक अपने मेल पे भेज दीजिएगा। फिर वहाँ से दोबारा स्टेप में, मतलब ऐसा हो रहा है कि पहली बार में जो स्टूडेंट्स लॉगिन कर रहे हैं उसका नहीं हो पा रहा है, दोबारा कर रहे हैं तो हो जा रहा है। तो इसलिए दोबारा करके आप फिर से मतलब अगेन पासवर्ड, अपना लिंक, पासवर्ड नहीं बल्कि अपना लिंक दोबारा भेज कर अपने मेल पे आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे बड़ा सिंपल, चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो, 3 बातों का सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है इसमें। एक तो यही कि देखिए, जैसे मान लिया आप जिस भी कोर्स में देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ आपसे लिया जाएगा मिनिमम। एक तो सबसे पहले ये कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम बताना पड़ेगा। जैसे भाई देव, मान लीजिए कि आप मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें, मान लिया आप 10th की हुए है तो ये आप 10th की हुए 11 के लिए देना चाह रहे हैं तो 10 का डिटेल देना पड़ेगा। मान ली कोई बीएससी के लिए देना चाह रहा है, बीए, बीकॉम से बीएलएलबी, बीटेक हो गया है, तो इन सब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा वो आएगा आपका 12th का। तो 12th का मतलब एमयू के हिसाब से ट्रिपल एसएससी है, और 10th का मतलब जो है वो आपका डबल एसएससी है। तो आप जब चूज़ करेंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर जो आपने कोर्स किया वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, जैसे जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएशन का डिटेल डालें, मतलब उनको 10-12 का डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, तो ऐसे में उनको सिर्फ 12th का डिटेल डालने की ज़रूरत है, 10th का डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारे डिटेल डाल लेंगे, मतलब अभी जो मैं पहले जो प्रोसेस जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसके जिस बाद जो है फिर आगे आपका वो फोटो और सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाता है। इसके बाद जो है फिर आपका कैटेगरी, अगर कैटेगरी है तो अपलोड करिए। इसके बाद आपको फॉर्म फिल करने को कहा जाता है कि भाई फॉर्म आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। वहाँ पे सिंपली मतलब 2 ही जगह पे मेन चेंजेज है। एक तो सबसे पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना होगा, और दूसरा किस कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है, चाहे वो किसी भी कोर्स में अप्लाई करो, सबके लिए कॉमन, कोई अलग नहीं है। तो फॉर्म में क्या होगा कि पहले तो आपको, जैसे अगर इंडियन है तो जनरल चूज़ करेंगे, और अपार्ट फ्रॉम इंडियन तो जो ऑप्शन रहेगा चूज़ कर लेंगे। बाकी हमने डिटेल वीडियो बनाया वो देख लिया। मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। अब इसके बाद जब वो सेलेक्ट करेंगे उस वक्त किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर कर रहे हैं तो बैचलर सेलेक्ट करिए, स्कूल कर रहे हैं स्कूल एंड डिप्लोमा वाले जो है वो, या स्कूल में 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल एंड डिप्लोमा वाला आइकन सेलेक्ट करेंगे। बाकी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट करिए। इस तरीके से जिस भी कोर्स में जाकर चेक करिए, सब में अगर शायद आपको लगे कि भाई हमें नहीं पता, तो सब में जाकर एक बार चेक कर लिए। तो मतलब पहले आपको क्या जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम में क्या ले रहे हैं। जैसे मान लिया अगर मास्टर्स ले रहे हैं तो एम ए पॉलिटिकल, एम ए हिस्ट्री, तो वहाँ पे थर्ड वाले सेक्शन में इस तरीके से आएगा। अगर कोई बैचलर में जा रहे हैं तो सिंपली उनका बी ए आ जाएगा, और उसके आगे बस सिंपली बी ए ही आता है, आगे कुछ नहीं आता है। इस तरीके से जैसे आप कर लेंगे तो इसके बाद सिंपली इसके बाद का जो प्रोसीजर कुछ बेसिक डिटेल है, लेकिन इसके बाद आपको सिर्फ पेमेंट के वाले सीन पे चले जाना है। अब बाकी जो है अभी जस्ट आगे डिटेल मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या होगा वो देख लीजिए। और जैसे कि जब स्टूडेंट जो है कोर्स और अपना कोर्स जब सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में देना चाह रहे हो, जब वो सेलेक्ट कर लेने के बाद जब अगला स्टेप पे जाते हैं तो इस तरीके से लिख कर आता है
योर एप्लीकेशन डिटेल हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रोसीड टू मेक द पेमेंट और सबमिशन फॉर्म। आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें सिक्योरिटी रीजन की वजह से हाइड रहेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आइकन दिख जाएगा, आपने किस कोर्स में अप्लाई करा है, आपका एप्लीकेशन नंबर, कोर्स दिख जाएगा, इसके अलावा फैकल्टी दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा है, रिव्यू फॉर्म और मेकअप पेमेंट। रिव्यू फॉर्म में आप सिंपली रिव्यू करके चेक कर लीजिए कि आप क्या क्या डिटेल डाले हैं, वरना अगर आपको लगता है कि डिटेल हमने सही डाला है तो देना क्या करें, मेकअप पेमेंट पे क्लिक करिए। आप इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे मेकअप पेमेंट पे तो देखिए अब इस तरीके से आइकन ओपन होगा। मतलब बहुत आसान है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट का आइकन आता है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना होगा, ये डेबिट, इसके जिस बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि यहाँ से डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी कार्ड है, रुपए कार्ड है, रुपए कार्ड सेलेक्ट करिए। याद रखिए आपके कार्ड पे लिखे होते हैं, जैसे अगर आपका रुपए कार्ड रहेगा तो रुपए कार्ड राइट हैंड पे नीचे में लिखा होता है, या अगर जो भी कार्ड होगा कार्ड नाम लिखा होगा, तो जो कार्ड लिखा है उस हिसाब से फिर तो यहाँ पे हम जो है रुपए कार्ड हमने यहाँ पे रुपए कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। एक सवाल यहाँ पे होगा कि मल्टीपल फॉर्म कैसे फिल करें, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं कैसे फिल कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं। एक सेकंड, अभी लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या इस वेबसाइट में, ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अभी पेमेंट में कुछ इशूज़ आ रहा है, खैर कोई नहीं, हम बैक हो जाते हैं। जब इसके साथ इशू आ रहा है तो हम अपने साथ तो कुछ सही रहे ना। अब देखिए सवाल होगा कि मल्टीपल फॉर्म कैसे फिल करें, तो मैं आपको क्या कहना चाहूँगा सिंपली, क्योंकि आपने डिटेल डाल रखा है, आप क्या करें, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई वाले बटन पे जा सकते हैं। मैं अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई वाले बटन पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का आइकन दिख जाएगा। यहाँ पे बड़ा कुछ सिंपल है, आपको यहाँ से क्या करना है, कोर्स का टाइप में सबसे पहले ये इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जस्ट कोर्स के लेवल में, अब जैसे कोई स्टूडेंट जो है बैचलर्स में, अगर हम सिंपली बैचलर्स की बात करें, ये बैचलर्स नहीं क्योंकि अभी हमने मास्टर से फिल कर रहे हैं, तो मास्टर्स में ये हो पाएगा। मतलब ये कि जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से डिटेल डाल देंगे ना, उसी हिसाब से आप कोर्स टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं, और ऐसा नहीं मतलब प्रोसीजर सबके लिए सेम है। जैसे मान ली कोई 11th के लिए किया है तो 11th के हिसाब से अपने डिटेल डाले होंगे। अब यहाँ पे जैसे मान ली कोई मतलब एक MA उर्दू हो गया, या मान ली जो भी आपका कोर्स है, यहाँ पे जैसे मान ली कोई स्टूडेंट MCA करना चाह रहा है, ये वो अपने हिसाब से जो कोर्स भी करना चाहते हैं, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा। इसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कुछ इस तरीके का आइकन आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए सेलेक्ट जेंडर चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जेंडर में जो भी आपके हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा मतलब जो भी आप आया हुआ रहेगा, जो भी आपका डिटेल रहेगा आप दिख जाएगा। जैसे जो आपने क्वालिफिकेशन में जो डिटेल डाला है ना, जैसे आपने मैट्रिकुलेशन डाला होगा, मैट्रिकुलेशन लिख कर आएगा, इंटरमीडिएट डाला इंटरमीडिएट आएगा, ग्रेजुएशन डाला ग्रेजुएशन लिख कर आएगा। तो यहाँ पे मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स लिखकर फाजिल आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर MU स्टूडेंट्स है देन यस, अदरवाइज नो। और अगर वाइज यस करेगा तो आपसे वहाँ पे डिटेल, जैसे कुछ कुछ टेस्ट सेंटर जो वो MU में ही, तो इसलिए MU टेस्ट सेंटर आ रहा है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करिए और इसके जस्ट बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके का आइकन अभी ओपन होगा। अब इस तरीके से देखिए आ गया, मतलब क्या रही, योर एप्लीकेशन डिटेल हैज बीन सेव सक्सेसफुली नाउ यू प्रोसीड टू द पेमेंट। अब सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब मुझे दो चीज़ें दिखेगा, दो फॉर्म दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे अब दो फॉर्म मेरा दिख रहा है। एक पहले मैंने MA उर्दू में अप्लाई किया था, और अभी आपके सामने जो है अगेन जो है MCA मैंने अप्लाई किया था। सो ये रहा देखिए हमारा इसमें MCA का। बल्कि देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे हो सकता है आप 8-10 बार कर दिए होंगे, तो हो सकता है और भी दिखे। जैसे यहाँ पे एक ये दिखा, ऊपर में अभी मैंने 2 दिखा दिया, तो इससे दिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपका जो पेमेंट करेंगे ना, वो उसमें आपको मेरे का पेमेंट की जगह पे सक्सेसफुल दिख गया, इसका मतलब आपने उसका फॉर्म फिल कर दिया है। मतलब ये कि मान लिया आपने बार बार ट्राई कर लिया, ट्राई करने के बाद इस टाइप का आइकन 8-10 हो गया आपके आईडी पे, इस यहाँ पे इस वाले सेक्शन में दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा, और भी चीज़ें दिख जाएगा, मतलब और भी इस टाइप से सेक्शन दिख जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी एक को सिलेक्ट करिए। जैसे मैं इस तरीके से आइकन दिख रहा है, यहाँ पे 2-2 दिख रहा है, आप कहेंगे सर क्या दोनों को पेमेंट करना पड़े? नहीं, कोई एक को पेमेंट कर दीजिए, जो आपके चॉइस होंगे। या तो इसका कर दिए, बट हाँ याद रखिए क्योंकि आप किसी एक का करेंगे तो एडमिट कार्ड किसी एक का ही आएगा, तो उसी हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता ही दिया कैसे पेमेंट करना है। आपको सिंपली मेक अ पेमेंट पे, दोनों में किसी एक पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम मेक अ पेमेंट पे सिंपली क्लिक करते हैं। आप क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से अभी ओपन हो रहा है। ये यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा नोटेबल बात है, आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना हो। इसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ से जो भी आपका ATM कार्ड है वो, और जैसे मेरे पास रुपए है तो रुपए जो, क्योंकि आपके ATM कार्ड में लिखा होता है, तो यहाँ से रुपए कार्ड। इसके अलावा पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये इस तरीके से कितने चार्जेस लग रहे हैं वो लिख जाएंगे। इसके अलावा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपका ATM कार्ड का डिटेल यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जो आपका CVV नंबर और उसके बाद पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देंगे।
मैंने एटीएम कार्ड का डिटेल डाल रखा है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस मैं आपको एक बार मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये कि एटीएम कार्ड डिटेल डालने के बाद आपको पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये सिंपली मुझे आगे स्टेप में लेकर जाने कहा जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। और इस तरीके से जो भी आपका बैंक रहा है बैंक का नाम आ जाएगा। अब इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे आपके जो हिसाब से अब देखिए यहाँ पे ओटीपी का रिक्वेस्ट चला गया, ओटीपी जस्ट आएंगे अब उसके बाद हमको ये वाले सेक्शन में ओटीपी डालना होगा। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए ओटीपी हमारा आ गया, आप देखें मैंने ओटीपी डाल दिया है। अब इसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आप इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। एक तो मैं आप सभी को रिमाइंड करना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे इनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब ये कि बाय द वे पेमेंट कर दिए तो थोड़ा सा अगर कुछ भी इश्यूज आए तो आप रिफ्रेश वाला बटन पे क्लिक करिएगा। तो जैसे अभी एक पेमेंट हो चुका है, अब बाय द वे जैसे सेम कोर्स में किए तो इसलिए एक दिख रहा है, बाकी इन दोनों फेल दिख रहा है क्योंकि इसमें इशूज आया था। मगर मैं फिर से कहता हूँ एक बार करने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, वेबसाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप एक बार कर देने के बाद मतलब आराम आराम से करने की चीज़ें और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रखेगा। अब हम क्या करते हैं, रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारा रिसिप्ट रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके का आपको रिसिप्ट दिखेगा जो मुझे दिख रहा है, ऐसा ही फाइनल एक हालांकि इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो फॉर्म फिल किया उसका प्रिंट जरूर निकालिएगा। वो प्रिंट कहाँ पे दिखेगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी आपके उसके ट्रांजेक्शन सेक्शन में ये सक्सेस दिख गया, इसका मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। बाकी ये कि जिन भी स्टूडेंट्स का पेमेंट का इशू आया है वो एमयू के कंट्रोलर से ज़रूर बात कर ले। बाकी ये कि थोड़ा सा उनको वेट भी करना पड़ सकता है, मतलब ये टेक्निकल इशूज़ का सीन होता है ना, इस वजह से। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ कि आपने फॉर्म फिल करा है आपको कैसे फाइनल, यहाँ से तो आपको दिखेगा आपने फाइनल कर दिया, ये रिसिप्ट है आपका। अपने मोबाइल सेक्शन में ही आप ये थ्री लाइन वाले पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से दिखेगा आपको। देखिए अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको ये होम वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी से मैं हाइड करूँगा। ये इस तरीके से आपका एकेडमिक सेशन कोर्स में अप्लाई किया वो दिख जाएगा। इसके अलावा देखिए मेक अ पेमेंट का जैसे बगल में देखिए हमारे यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है, इसका मतलब पेमेंट हो चुका है। इसके साथ और भी दिखाएगा। फाइनली ये कि आपके आईडी पे अगर इस तरीके से दिख रहा है तो आपका पेमेंट हो चुका है। आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ये डाउनलोड पीडीएफ करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बाद अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि एडमिशन के टाइम में हो सकता है मे भी इसकी ज़रूरत पड़े। बाकी आपके अंदर अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर इसकी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ज़रूर याद रखना है। बाकी जो भी होगा आने वाले जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे आपको अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन ये फाइनल रहा कि आप फॉर्म फिल करते हैं। आप देखिए जिस तरीके से आप जैसे बड़ा सिंपल अगर एक कोर्स में अप्लाई किए तो आपको ये दिख रहा है सक्सेसफुल का, लेकिन इस तरीके से अगर आप बाकी कोर्स का जैसे मान लीजिए और अदर कोर्स का करना चाहें तो कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अदर कोर्स अगर करना चाहते हैं और मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर आपको मेक अ पेमेंट जाके पेमेंट कर देना होगा। इस तरीके से यहाँ वाले सेक्शन में भी आपको क्या दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा और इसके साथ ही आप डाउनलोड पीडीएफ का आइकन दिख जाएगा। इस यहाँ वाले सेक्शन में डाउनलोड पीडीएफ आएगा और यहाँ पे सक्सेसफुल का अगर आइकन आएगा इसका मतलब आपका पेमेंट हो चुका है। बाकी यही है, और अगर कोई भी स्टूडेंट का क्वेरी होगा वो कमेंट कर देंगे। थैंक यू।